हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इस चैप्टर में एक ही लॉन्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। बाकी इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जो आ सकता है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा, तो करेंगे इसे ध्यान से। और बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं है, 2-3 लाइनों का ही है। चलो देखते हैं क्या है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। क्या? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा करके लिखेंगे, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र F/L बराबर μ0/2 I1 I2 अपॉन R का निगमन कीजिए। या तो ऐसा पूछा जा सकता है लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, या ये पूछा जा सकता है कि ये फॉर्मूला सिद्ध करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये चित्र बना लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा चित्र है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये बना लेंगे। I1 I2 धारा है और ये F है, ये F है। A B C D, एक AB एक CD, एक AB एक CD। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की इनके बीच की दूरी R, इसकी भी R। ठीक है, ये A चित्र, ये B। ठीक है, अब देखेंगे, लिखेंगे यहाँ बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार चालक तार AB की धारा I1 के कारण, धारा I1 के कारण चालक तार CD के किसी बिंदु पर क्या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है बायो सेवर्ट के नियम अनुसार, वो क्या होता है? B1 बराबर μ0/2 I1 अपॉन R, I1 अपॉन R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये होता है। तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लिखेंगे चालक तार, चालक तार CD में, चालक तार CD में, चालक तार CD में धारा I2 है जो चुंबकीय बल क्षेत्र B1 के लंबवत है। B1 के लंबवत है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, अतः चालक तार CD की L लंबाई, चालक तार CD की L लंबाई पर, L लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर I2, F बराबर I2 B1 L साइन, जब लंबवत है तो वैसे तो साइन थीटा हुआ है, लेकिन लंबवत है तो 90 रख लो बस सीधा।
साइन 90। ठीक है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो एफ बराबर कितना आ गया I2B1L। ठीक है, क्योंकि साइन जो 90 का मान है वो कितना होता है 1। तो जब 1 यहाँ रखेंगे तो I2B1L बच जाएगा खाली, यहाँ लिख भी लेंगे क्योंकि साइन 90 बराबर 1। ठीक है, अब करेंगे आगे। अब देखेंगे यहाँ B1 का हमारे पास मान है, फॉर्मूला देखो μ0/2πI1/r। तो जब B1 की जगह क्या रख लेंगे ये वैल्यू, B1 की जगह क्या रख लेंगे ये वैल्यू। ठीक है, रखो। तो F बराबर क्या हो जाएगा I2 μ0/2πI1/r और ये L। ठीक है, ये क्या हो जाएगा L, यही तो होगा। ठीक है, यहाँ भी गुणा लगा दो, अजीब सा लग रहा है, ये हो जाएगा क्योंकि जो B1 का मान है वो कितना है μ0/2π और I1/r। ठीक है, गुणा L तो ये है इसमें और I2 ये है, B1 की जगह सिर्फ ये रखा। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F बराबर क्या बन जाएगा, F बराबर μ0/2π। क्या लिख सकें, ऐसा कैसे लिखेंगे देखो I1 I2 I1 I2 L, ऊपर I1 है I2 है L है, नीचे क्या है बचा R। ठीक है, ये बन जाएगा फॉर्मूला, न्यूटन बल है इसलिए न्यूटन। ठीक है, तो आते हैं क्या लिख देंगे, आते हैं सीता चालक तार, चालक तार सीडी की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा देखो F बराबर तो ये आ लिया μ0/2πI1I2L/r न्यूटन। ठीक है, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना हो F/L। ठीक है, F/L तो कैसे सिद्ध करेंगे देखो, अगर हम L को यहाँ ले तो ले सके आराम से, बिल्कुल आराम से ले सके। F को L को कहाँ लेना, इसके नीचे है, जैसे ये है F/L। तो हम क्या कर देंगे इसे, देखो कैसे लिख देंगे F/L लिख दिया, बराबर जो बचा वो सीधा यहाँ लिख दो μ0/2πI1I2/r। यही क्या करना था हमें सिद्ध, तो कुछ नहीं है इसमें। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में और है ही नहीं, बाकी एक दो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो। देखो L, जब मान लिया हमारे पास एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लिया F बराबर, ये कैसा आया अगर ये कंफ्यूजन है, मान लिया ये L है, इसे L को मान लो यहाँ कि भाई नीचे कुछ है नहीं, ये 1 है, या B मान कुछ भी मान लो, यहाँ कुछ भी ना मान लो, और इसके नीचे F मान J मान लो, G मान लो, यहाँ वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा। ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ आता है, देखो इसकी गुणा इसके साथ होगा, जो यहाँ वाला चीज होगा, और इसकी गुणा इसके साथ होगा, तो हम L को बड़ी आसानी से यहाँ ले सकें। तो ये क्या बन सके F/L बराबर 1/G। ठीक है, तो वही काम हमने क्या करा, यहाँ करा, L को उठा के इसके नीचे ले आए। ठीक है, तो हो गया। तो ठीक है, हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अब कर रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका फटाफट। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसके, चलो देखते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एम्पियर की परिभाषा दीजिए। एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ये कभी कभी बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो उसमें ऐड होकर भी आ जाता है। ठीक, एम्पियर की परिभाषा दीजिए, तो लिखेंगे आंसर में, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर चालक तारों
में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। क्या है 1 एम्पियर? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण होती है। ठीक, तो जब एक सीधी सी बात है, जब धारा क्या होगी, समान होगी, जब धारा की दिशा क्या होगी, समान होगी, तब क्या होगा, आकर्षण। और जब धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तब क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब देख लेंगे इसके फॉर्म में, लिखने के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा, दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा समान होने पर उनके बीच लगने वाले बल क्या होंगे, आकर्षण होंगे। उनके बीच लगने वाले बल क्या होंगे, आकर्षण होंगे। तथा धारा की दिशा विपरीत होने पर, तथा धारा की दिशा क्या होने पर, विपरीत होने पर बल क्या होंगे, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा समान होने पर उनके बीच लगने वाले बल आकर्षण तथा धारा की दिशा विपरीत होने पर बल क्या होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। तो दोस्तों, हमने इसके जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट थे, बोर्ड में आने वाले हैं, मैं कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो वीडियो लेकर आएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकलों के लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत अच्छी सीरीज, जिसमें आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।